Okay, now let us discuss some of the properties of Laplace transform. So that will be very important. So the properties of Laplace transform. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी होगी क्योंकि जब भी हमारे पास कोई एग्जांपल रहेगा उसमें हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टीज़ के एप्लीकेशन से उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से सबसे पहले फाइंड करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज नथिंग बट लिनियरिटी। ओके, so let's say the properties of Laplace transform help us to obtain the transform pairs without directly using the equation. So let me again write the equation. That is Laplace transform of function f of t is nothing but f of s can be written as 0 to infinite e raised to minus st f of t dt. ठीक है, सो हम हर बार इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन इंटीग्रेशन करके नहीं सॉल्व करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से इफ वी आर हैविंग अ फंक्शन f of s and f2s आर रेस्पेक्टिवली द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 of t and f2 of t, then we can write that Laplace transform of a1 f1t plus a2 f2t is equal to a1 f1s plus a2 f2s. ओके, तो जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है f1t f2t उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, f1s f2s मिलता है और किसी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर a1 and a2 आर कांस्टेंट्स, सो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उन दैट केस हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसका मिलेगा दैट विल बी a1 f1s प्लस a2 f2s. सो दिस इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी. Let us discuss about the second property that is scaling. ओके, स्केलिंग की बात करते हैं। लेट से हमारे पास कोई फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल रहा है, वो है f of t. दिस विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t. देन इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of at, ठीक है, हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t क्या है, f of s, लेकिन लेट से हमारे पास t नहीं है, यहाँ पर at है, उस केस में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर हम मदद से फाइंड करें तो वो हमें क्या मिलेगा, दैट इज f of at e raised to minus st dt. इसका सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा 1/a f of s डिवाइडेड बाई a. सो ये इसकी स्केलिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of at फाइंड करना है तो वो क्या आएगा, 1/a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f s बाई a. ठीक है, यही आएगा, लेकिन ये कैसे आएगा इसके बारे में हम बात करते हैं अभी। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में बोला है तो आपको ये सब फाइंड करने की तो बात नहीं है, उसको कैसे डिराइव करते हैं आपको सिर्फ याद रहना चाहिए कि इसका ऐसा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम प्रूव करते हैं कि ये कैसे आया। लेट्स से द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0. नाउ लेट अस कंसीडर x इज इक्वल टू 80. नाउ कंसीडर अनदर वेरिएबल कि जो कि है x और उसकी वैल्यू है 80. ठीक है, सो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे सो दैट विल बी dx इज इक्वल टू a dt. a रहेगा कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन dt. ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of at इज इक्वल टू, अब लेट से हमारे पास dt है. ठीक है, तो dt की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ से अगर dt की वैल्यू निकालो तो मुझे मिलेगा dx अपॉन a. सो 1/a को मैं आगे निकाल लेता हूँ, लिमिट एज इट इज, और यहाँ पर आएगी लिमिट अब क्या आएगी dx. at की जगह पे मैं लिख सकता हूँ x, तो ये हो गया f of x. ठीक है, और t की जगह पे मैं लिख सकता हूँ x बाई a. ठीक है, यहाँ से t निकाल तो मुझे मिलेगा x बाई a. सो उस t की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ तो मुझे मिलेगा e रेस टू माइनस x s बाई a. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये वाला इक्वेशन और हमारी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो स्टैंडर्ड उसकी जो
डेफिनेशन है उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट वी कैन राइट दिस एज यहाँ पर 1/a है वो कांस्टेंट है जिसको हम आगे निकाल सकते हैं f of x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस एक्स एस बाई ए। तो यहाँ पर वेरिएबल है x, यहाँ पर वेरिएबल है t, यहाँ पर s है तो यहाँ पर है s बाई ए। सो वी कैन राइट दिस इज नथिंग बट 1/a f ऑफ s बाई ए, क्योंकि यहाँ पर s की जगह पर क्या है s बाई ए। ओके, सो ये हम ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल जिसकी मदद से आप इजीली ये स्केलिंग प्रॉपर्टी है उसको समझ पाएंगे। लेट्स से वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी, जो भी हमने किया वो हमें मिला था ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, नाउ यूजिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी वी हैव टू फाइंड, सो यूजिंग स्केलिंग प्रॉपर्टी हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2 ओमेगा टी। सो अगर आपको साइन 2 ओमेगा टी फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी साइन 2 ओमेगा डी डी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन हर बार वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर पता है कि भाई मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ है। सो उस केस में क्या करेंगे, हमें पता है स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या है 1/a और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में क्या आएगा f ऑफ s बाई ए। ठीक है, सो यहाँ पर f ऑफ s था, यहाँ पर आएगा f ऑफ s बाई ए। सो f ऑफ s के केस में क्या मिल रहा है हमें ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमें फाइंड करना है s बाई ए। सो दैट विल बी s बाई ए की वैल्यू है 2, सो s स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, वी हैव टू रिप्लेस s डिवाइड s बाई ए। ठीक है, सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 ओमेगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। सो ऐसे स्केलिंग प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइम शिफ्ट। ओके, टाइम शिफ्ट। सो लेट्स से वी आर हैविंग अ फंक्शन f ऑफ t और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है f ऑफ s। Now we are interested to find out the Laplace transform of f of t minus a into ut minus a. Okay, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है। सो हम सिंपल डेफिनेशन की मदद से करेंगे तो क्या करेंगे, फंक्शन की जगह पर रख देंगे ये t माइनस ए u t माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। ओके, वेयर वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हम ऐसे फाइंड करेंगे। लेकिन हमारी जो टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा, यहाँ पर आप देखेंगे वी आर शिफ्टेड बाय सम टाइम बाय दैट इज a। ओके, आवर टाइम इज शिफ्टेड बाय अ कांस्टेंट a। सो इन दैट केस हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ई रेस टू माइनस एस एफ ऑफ एस। ठीक है, ये कैसे आएगा, हम जो प्रीवियस केस में जो स्केलिंग वाले केस में प्रूव करेंगे उसी तरह हम इस वाले केस में भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी मैं वो बता नहीं रहा हूँ, आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन। सो फॉर u t minus a for less than a when time t is less than a, because this is unit स्टेप फंक्शन और यहाँ पर हमें बोला है t माइनस ए, इसका मतलब a लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बट व्हेन टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इन दैट केस दिस विल बी 1 बिकॉज दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, सो इसी के लिए अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, लिमिट अब हमें फाइंड करना है सिर्फ a टू इन्फिनिटी। ओके, क्योंकि लेस देन के लिए इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई कुछ भी रहेगा वो 0 ही बनेगा। ठीक है, सो लिमिट हमें कंसिडर करनी होगी a टू इन्फाइनाइट f ऑफ t माइनस ए ई रेस टू एस टी डी टी। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, सो मैंने ये आपको बता रहा हूँ कि भाई हमारे पास अगर टाइम शिफ्ट है फंक्शन में दैट इज t माइनस ए, ये a की वैल्यू कोई भी हो सकती है, दैट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उस केस में उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनेगा ई रेस टू माइनस ए एस एफ एस। ठीक है, सो इन अदर वर्ड इफ अ फंक्शन इज डिलेड बाय टाइम e, ओके, एंड द रिजल्ट इज
in the S domain is multiplying by the Laplace transform of the function without delay by this particular term. ठीक है, इस टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारा जो भी एफ ऑफ एस मिल रहा है उसको. दिस इज कॉल्ड द टाइम डिले और द टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म. लेट अस टेक वन एग्जांपल. यहाँ पर ये एग्जांपल लेते हैं टाइम डिले का. ओके, लेट से हमारे पास कोई फंक्शन है कॉस ओमेगा टी. अब मैंने आपको बताया था कि भाई साइन ओमेगा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा. यहाँ पर अगर कॉस होता तो उसकी वैल्यू मिलती हमें एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, आप ये सॉल्व कर सकते हैं. हमें फाइंड करना है अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस ए यू टी माइनस ए. ऐसा कुछ फंक्शन है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है. अब हमें पता है हम ये वाली जो टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर बोला है कि भाई हमारा जो फंक्शन है दैट कैन बी डिलेड बाय सम टाइम ए मल्टीप्लाई बाय द यूनिट स्टेप फंक्शन. सो इन दैट केस व्हाट वी हैव डन, वी हैव टू मल्टीप्लाई आवर एफ ऑफ एस. ओके, दिस इज एफ ऑफ एस. उसको हम टाइम डिले अप्लाई कर रहे हैं ऑफ ए. सो उस केस में वी हैव टू मल्टीप्लाई ई रेज टू ए एस टाइम्स आवर एफ ऑफ एस, दैट इज एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो ये आंसर आएगा जब भी हमारे पास टाइम डिले अप्लाई है, टाइम शिफ्ट अप्लाई किया है. ठीक है, तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी से उसको समझना पड़ेगा तब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज इसको आप इंटीग्रेशन करके एफ ऑफ टी की जगह पर रखेंगे आपको वही आंसर मिलेगा, लेकिन दैट विल बी अ टीडियस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इसकी जगह पर अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होगी तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो अभी इस लेक्चर में ये 3 प्रॉपर्टीज़ के साथ हम यहाँ पर ही छोड़ते हैं. जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. और इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में, जब भी हमारे पास कोई सर्किट है उसका रिस्पॉन्स फाइंड करने में कैसे यूज़ करेंगे, दैट विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस मॉड्यूल. Okay, so with this we are closing today's lecture. See you guys next time.